हाय। आज हम बात करेंगे कि वी आर लिटरली लिविंग द इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वर्ड, जो वर्ड्स हैं थ्रू आउट, है ना, वी नोस वेरी वेल। बट क्या उन चीज़ों का हम सही, उन वर्ड्स का हम सही उपयोग कर पाते हैं? जैसे कि एक्शन, अकम्पलिशमेंट, देन एम्बिशन, बिलीव, देन डेवलपमेंट, डिटरमाइंड, इंस्पिरेशन, नर्चर, नेचर, विनर, विजडम, प्रैक्टिस, स्किल, देन जॉय और होप। दीज आर द वर्ड्स। और भी बहुत सारे हैं पर मैं थोड़े इतने ही अभी मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि समय कम है। सो दीज आर द वर्ड, वी आर लिटरली लिविंग विद दैट, विद दोज वर्ड्स, है ना। देन इज वी आर यूजिंग परफेक्टली टू इम्प्रूव आवर लाइफ? नहीं। तो इनको हमको एक साथ जोड़ करके सही काम कैसे, इनसे हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा माइंड, बॉडी और सोल। इट मीन्स आई वांट टू से कि हमारा दिमाग क्या सोच रहा है और हम क्या एक्शन कर रहे हैं और किस तरीके से अलाइन कर रहे हैं। मतलब वो आइडिया है, उस आइडिया पर हम कैसे कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं, कैसे कोहेरेंट है। देन उसके बाद में हमको किस तरीके से इन चीज़ों को अलाइन करना है। अगर ये तीनों चीज़ें हमको पता चल जाती हैं, देन ये जो ट्रायंगल बन रहा है, लाइक एक आइडिया सेंटर में हो जाएगा, देन ऊपर आ जाएगा कंसिस्टेंटली हमको वो काम करना है, देन कोहेरेंट है, एंड फिर उसके बाद में कहेंगे अलाइन। तो इन सारी चीज़ों को जब हम इस तरीके से जोड़ते हैं तो ये हमारे रिजल्ट को अच्छा करने में को बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है ना। इसलिए बार बार कहा जाता है कि यू हैव टू डिज़ाइन योर लाइफ विद प्रॉपरली विद दोज वर्ड हु इंस्पायर अस। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि व्हाट पोटेंशियल वी हैव, जो भी पोटेंशियल है, जो भी आइडियाज़ है, उनको हमको एक्शन में रखना है। जब हम उनको एक्शन में रखेंगे तभी हम वो इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। बट अभी क्या होता है कि हम वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ नॉलेज, कहना चाहिए, हमको यूट्यूब से भी मिलता है, हमको बुक से भी मिलता है, देन हमको डिफरेंट सोशल मीडिया से वहाँ से भी मिलता है। तो बट वी आर लिसनिंग, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको एक्शन नहीं लेते हैं, हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो जब हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो हमको रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं मिलता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हम अभी काफ़ी चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं। लाइक इफ़ वी आर हैविंग बिजनेस, है ना, तो हम क्या, हमने सीखा तो है बट हम उसको प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और उससे हम अच्छा रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं। मीन्स वो देखो, बात बिजनेस अकेले की नहीं है, ये हमारे रिलेशनशिप में भी हो सकता है, हमारे हेल्थ के लिए भी हो सकता है, देन हम कहें तो व्हाट पीस ऑफ माइंड के लिए भी हो सकता है। देन इसके बाद में अगर सेल्फ अवेयरनेस के लिए हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए हो सकता है, कैरियर के लिए हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है। तो जो भी हमारे जो वर्ड्स हैं, जो हमको आउटकम देते हैं, किसी भी पीस ऑफ माइंड इज़ द आउटकम ऑफ व्हाट, कि हम अपने आप को कैसे अच्छे से रखते हैं, कैसे हम टेंशन को ख़त्म करते हैं या किसी टेंशन और एंजाइटी को हम अपने ऊपर आने नहीं देते। हाउ वी टैकलिंग, है ना, अपनी ज़िंदगी को हम किस तरीके से टैकल करते हैं। तो अगर हम उसका अच्छी तरीके से टैकल कर लेते हैं तो विल गेट द पीस ऑफ माइंड, अच्छे से हमारा दिमाग रहेगा। इसके साथ भी अब इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, देखिए हमको सवेरे जल्दी उठना ही है। अगर हम जल्दी उठते हैं तो बहुत सारे काम हमारे इजी हो जाते हैं। हमको योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइजेस करना है, देन उसके बाद में अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद में जो भी हम काम करते हैं, लाइक जो हमारा जॉब का काम है या घर का काम है, उसके लिए काफ़ी समय होता है और हम पीसफुली कर लेते हैं, किसी भी चीज़ के लिए रश नहीं करना पड़ता है। और इसी के साथ में अगर हम जल्दी उठते हैं तो शाम को हम जल्दी रात में सो भी जाते हैं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ों का और भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी आउटकम रिज़ल्ट को पाने के लिए, है ना, हमें कुछ चीज़ों का कैसा यूज़ करना है, मीडिया का कितना यूज़ करना है, बुक्स का कितना यूज़ करना है, अपने रिलेशनशिप का कितना यूज़ करना है। तो हर चीज़ को पता होना चाहिए क्योंकि वी आर लिविंग नाउ इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। और इसके साथ में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वायरस हम देख रहे हैं
कि व्हाट कोविड, साथ में ओमिक्रॉन भी आ गया है, फिर डेल्टा भी है, तो लाइफ की कितनी अनसर्टेनिटी है, लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी है। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? अगर हमको अंडरस्टूड है कहीं कुछ चीज़ें बंद है, ऑफिसेस बंद है, घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं, तो अगेन वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ टेंशन, मनी का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में घर छोटा है, बड़ा है, किच है, कुछ है, तो ये सारी चीज़ों को हम किस तरीके से अलाइन करें वो हमको ही देखना है। और अगर हम अच्छे से चीज़ों को देख पाएंगे तो शायद चीज़ें अच्छी होंगी। और इसमें भी एक बात बोलना चाहूँगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज सिर्फ और सिर्फ नॉलेज का समय है। आप जितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ाई करेंगे, जो भी चीज़ें, बात पढ़ाई की नहीं थी, जो भी स्किल है आपका, आप जितने अच्छे से उसका यूज़ करेंगे, चाहे वो किसी के लिए भी हो, चाहे वो आप एक अच्छा है रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लाइक हेल्थ, मतलब जो भी आपको चाहिए, और आप उसको लोगों को किस तरीके से दे सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी में किस तरीके से वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी के काम आए तो इससे बढ़कर और क्या अच्छा हो सकता है। तो जो हम इतने सारे इंस्पिरेशनल वर्ड्स की बात कर रहे थे वो यही है कि इफ़ वी डू गुड देन थिंग्स विल बी गुड। तो यहाँ पर एक कोट मैं करना चाहूँगी, लाइक व्हाट about accomplishment, what we accomplish if we do things good, it means कि if we are able to, if we are having courage to take risk, then will accomplish anything. If not, then what will be? If we are not having courage to take risk, then we will accomplish nothing. So something is better than nothing. इसलिए जो भी है हमको अच्छे से काम करना चाहिए। वैसे आपने एक कहावत और भी सुनी होगी कि किसी ने कहा था कि अगर मैं आपको ये पेड़ 1-2 दिन में काटने के लिए बोलूँ तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ पर उस पर्सन ने कहा, जो पेड़ काटने जा रहा था, उसने कहा कि सबसे पहले मैं 1.5 दिन अपने इस जो इंस्ट्रूमेंट है उसको शार्प करूँगा और उसके बाद मैं पेड़ काटूँगा। पर अभी हमारा क्या होता है कि हम इतनी सारी डिग्रीज लेकर के रखते हैं, सारी चीज़ें लेकर के रखते हैं, पर अगेन वी आर नॉट पुटिंग इनटू एक्शन। इफ़ नॉट बी पुट इनटू एक्शन देन व्हाट विल बी, हम नहीं फ्रूटफुल चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें अपने समय का, अपने नॉलेज का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, नहीं तो हमारी डिग्री इज़ जस्ट लाइक ए पीस ऑफ पेपर। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सोल, योर माइंड, बिकॉज माइंड इज़ एवरीथिंग। तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ इनर शिफ्ट। अभी मेरा कुछ दिनों में कुछ प्रोग्राम्स भी आने वाले हैं ऑनलाइन, तो इफ़ यू वांट टू डीप डाइव देन यू कैन कर सकते हैं, जा सकते हैं। एंजाइटी कैसे कम करना है, स्ट्रेस कैसे कम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर बताने के लिए। As you already know, I am Dr. Anita Dhagamwar, consultant psychologist. Right now I am sitting in my clinic and doing counseling, है ना, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मैं करती हूँ। और जो भी लाइक एस आई सेड ना, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, प्रोकास्टिनेशंस है, देन जो भी कुछ डिसऑर्डर्स हैं, ओसीडी है, ओवर थिंकिंग है, लेजीनेस है, देन मूड शिफ्ट ज़्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं। देन एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं आई एम ए सर्टिफाइड कैरियर एनालिस्ट, ऑल्सो आई एम डूइंग साइकोमेट्रिक असेसमेंट। मेरा ऑनलाइन ऑलरेडी वेबसाइट में साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट है, जो कोई भी जा कर के ले सकता है और अपने बारे में पता कर सकता है कि कौन सा कैरियर उसके लिए सूटेबल है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक सही डायरेक्शन और सही गाइड मिलना ज़रूरी है। अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाता है तो जो हमारे रास्ता है वो काफ़ी इजी हो जाता है। अदरवाइज़ हम सोचते हैं कि आई नो एवरीथिंग के चक्कर में बहुत सारी गड़बड़ भी हो जाती हैं, क्योंकि हर इंसान की स्किल अलग होती है, एबिलिटी अलग होती है, पर्सनालिटी अलग होता है। इन बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। इवन प्रोफेशनल्स के लिए भी हमारे साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट है, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। राइट नाउ ये सभी कैरियर असेसमेंट का हमारे पास में टूल है।
तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हमारा पाथ ईजी हो जाता है। जैसे कि गूगल मैप हमारे पास में है, अगर हमें किसी डेस्टिनेशन को जाना होता है तो जस्ट वी आर पुटिंग जो हमारा गूगल मैप है हम उसको ऑन करके डेस्टिनेशन में इजीली पहुंच जाते हैं। लाइक सेम ओनली इफ़ वी वांट गुड लाइफ, गुड जॉब, मतलब जो एजुकेशन है वो अगर हमारी स्किल, एबिलिटी और इंटरेस्ट, न्यूमेरिक्स, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग होती है तो हमारा जो सक्सेस की चांसेस है वो बढ़ जाते हैं और हमारा जो कन्फ्यूजन है वो कम हो जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम ऐसे सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, कुछ समय तो वो हमको अच्छा लगता है लेकिन बाद में उसमें हमारा इंटरेस्ट, हम वो ऐसे ही ले लेते हैं, हमारा बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन वहाँ पर नहीं होता लोगों को। हम वहाँ पर ये प्रॉफिट देखते हैं। क्या प्रॉफिट देखते हैं कि यार अगर मैंने ये सब्जेक्ट लिया तो ये बनूंगा और इसके बाद में मुझे इतनी चीज़ें, ये बेनिफिट्स मिलेंगे। पर हम कभी ये नहीं देखते कि क्या हम उस चीज़ को कितना कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर ये ऐसा नहीं है कि हम वो सब्जेक्ट हमने लिया तो हम उसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एक बात आती है कि उसमें हमें मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, कितना हार्ड वर्क करना पड़ेगा और हम कितना कर सकते हैं। तो हमारी स्किल क्या है, हमारी एबिलिटी क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, कितने हम रियलिस्टिक हैं, लाइक कौन सी चीज़ हमको सूट करेगा, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, आई वुड से कि हम बात कर रहे थे इंस्पिरेशनल वर्ड्स की, उसके साथ में ये एजुकेशन और करियर काउंसलिंग का भी मैंने बताया आपको। बिकॉज इफ़ वी इंस्पायर आवर सेल्फ देन वी कैन हैव दैट मच ऑफ कैपेबिलिटी टू इंस्पायर अदर्स ऑल्सो। कहते हैं ना है उसमें भी यहाँ कुछ कोट्स हैं वो कहना चाहूँगी बट अभी समय नहीं है। आई विल मेक दैट वीडियो लेटर ऑन। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।